देखो, जब भगवान नारायण ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को लाकर के अक्ष पर स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया, उस समय पर हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकशिपु, उसको अपने भाई के वध का समाचार मिलने पर बड़ा क्रोधित हुआ। हिरण्यकशिपु को इतना क्रोध आया, उसने कहा कि अब मैं इस विष्णु को छोड़ूंगा नहीं, मैं विष्णु की हत्या कर दूंगा। महाराज, इस विष्णु की मैं हत्या कर दूंगा। ऐसा सोच करके हिरण्यकशिपु ने क्या किया, हिरण्याक्ष की पत्नी अपनी मां दिति, उन सबको सांत्वना दिया, कहा मां, और हिरण्याक्ष की पत्नी को कहा तुम चिंता मत करो, मेरे भाई का जिस विष्णु ने वध किया है मैं उस विष्णु का वध करूंगा। और इस प्रकार से घोषणा करके महाराज तपस्या करने के लिए चल दिया। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनि। ऊपर सर करके महाराज हाथों को जोड़ करके एक पैर पे खड़ा होकर के मंदराचल पर्वत पर जाकर के भयंकर तपस्या की हिरण्यकशिपु ने, भयंकर तपस्या। ऐसी हजारों वर्ष की तपस्या की कि महाराज उसके शरीर को सारे दीमक विमक खाते चले गए। उसके शरीर में प्राण बचा तो केवल हड्डियों में, मांस खून ये सब तो गल के स्वाहा हो गया था। ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या किया हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। जब प्रकट हुए तो उस समय पर हिरण्यकशिपु को 2 बार ब्रह्मा जी ने बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकशिपु तुम आंखें खोलो। इस प्रकार से जब कहा तो महाराज हिरण्यकशिपु ने जब नेत्र खोला तो सामने ब्रह्मा जी का दर्शन किया। वरान वितरामपि, जब ब्रह्मा जी का दर्शन किया, एवं लब्ध वरो दैत्यो विभ्रद्धे ममयम वपुः भगवत्य करो द्वेषम भ्रातुर्वध मनुस्मरन। अपने भाई के वध का चिंतन करके उसने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव, मैंने आपसे वरदान मांगने के लिए तपस्या की है, लेकिन मेरी घनघोर तपस्या से आप प्रसन्न हैं कि नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा खूब प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जड़ छिलका है, तब जाकर के हिरण्यकशिपु का शरीर स्वस्थ हो गया। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा वरदान मांगो, तो हिरण्यकशिपु ने कहा आप हमें अमर होने का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं खुद नहीं हूं, जब भगवान महाप्रलय करते हैं तो मेरी भी सत्ता खत्म हो जाती है, मेरे हाथ में नहीं अमरता का वरदान। बड़ा बुद्धिमान था हिरण्यकशिपु। कौन है? भगवान के दूत है ना, भगवान के दूत हैं। पूर्व जन्म में तो शास्त्रों का अध्ययन है ही है, तो विद्वत्ता तो रहेगी ही वो तो कहीं ना कहीं। तो उसने कहा चलिए आप अगर मुझे ये वरदान नहीं दे सकते हैं तो जो मैं मांगू वो आप दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने मांगना शुरू किया कि महाराज न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्रों से मरूं, न शस्त्रों से मरूं, न आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मरूं, न आपके बनाए हुए किसी महीने में मरूं। सब मांग डाला। क्या? ब्रह्मा जी से कहा आपके द्वारा इस सृष्टि में जो कुछ भी है उससे मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने भी एक बार भी बिना सोचे तथास्तु कह करके वरदान दे दिया। हिरण्यकशिपु वरदान को प्राप्त करके आया महाराज, आया और उसके बाद अपने राज्य में एकदम डिमडिमाता हुआ, हुंकार भरता हुआ पूरा असुर लोग को तो एकदम ऐसा बलवान कर दिया कि आप तुम लोग चिंता मत करो, जहां तुम्हारा मन करे वहां जाओ, दान करने वालों को मिटाओ, यज्ञ करने वालों को मिटाओ, होम करने वालों को मिटाओ, गौ सेवा करने वालों को मिटाओ, चारों तरफ हाहाकार मचा दो। महाराज भगवान श्रीमन नारायण की इस सृष्टि में उसने उथल पुथल मचा दिया। तो भगवान को जाकर के देवता लोग प्रार्थना करने लगे, महाराज इस दैत्य से हमारा उद्धार करिए, इस दैत्य से आप हमारा उद्धार करिए, नहीं तो ये हमको खा जाएगा। इस प्रकार से जब भगवान को प्रार्थना की तो भगवान ने कहा देखो अभी तो मैं इसको नहीं मारूंगा, लेकिन जिस दिन इसका पुत्र मुझे बुलाएगा उस दिन मैं इसको स्वाहा कर दूंगा। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु आया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद जी महाराज। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। और प्रहलाद जी महाराज से इतना प्रेम करता है हिरण्यकशिपु कि इसका कोई जवाब नहीं है। महाराज प्रहलाद जी महाराज को देखता था तो बड़ा प्रसन्न होता था, मां कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी को। और बाकी लाद, आह्लाद ये सब और पुत्रों के नाम थे, उनसे उतना प्रेम भले न था। प्रहलाद जी को देखता था तो उसका मन भर आता था। तो एक दिन क्या हुआ, मां कयाधु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़ा सुंदर श्रृंगार इत्यादि किया, सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि पहनाए और खेलने के लिए छोड़ा। तो राजा के राजमहल पर जब प्रहलाद जी महाराज खेलते खेलते पहुंचे तो हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन पर विराजमान था और बड़े भाव से कह के
कहा कि आओ बेटा आओ, इधर आओ, इधर आओ, और दोनों हाथों से अपने प्रहलाद को उठाया, चूमा और अपने गोद में बैठाया। कहा अच्छा प्रहलाद, ये बताओ कि तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है महाराज? सबसे अच्छा क्या लगता है इस संसार में? तो प्रहलाद जी महाराज ने ऐसा उपदेश कर दिया कि उसका दिमाग खराब हो गया महाराज। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, जो भी अच्छा है वो हमारे श्रीमन नारायण श्री हरि है। मैं तो आपको भी सलाह देता हूं, कब तक राज्य में आप आसक्त रहेंगे? आप भी अब राजपाट से थोड़ा सा समय हटा करके भजन किया करिए महाराज। इतना सुनते ही प्रहलाद जी महाराज के मुख से हिरण्यकशिपु तो बौखला गया। बौखला के कहने लगा, अरे बाप रे बाप, मेरे पुत्र पर लगता है किसी ने काला जादू कर दिया है। और तुरंत हिरण्यकशिपु के राज्य में एक विद्यालय था, शुक्राचार्य जी महाराज का। संड और अमर्क वहां पढ़ाते थे, उनके पुत्र। तो उन्होंने संड और अमर्क को बुलाया हिरण्यकशिपु ने, और अपने भक्त प्रहलाद को विद्यालय में भर्ती कर दिया, गुरुकुल में। और संड और अमर्क को विशेष रूप से कहा कि देखो, ये मेरे पुत्र को किसी चीज की हवा लग गई है और ये अनाप शनाप कुछ भी बोलता है, इसको थोड़ा ध्यान देकर के पढ़ाना। और संड और अमर्क लेके गए विद्यालय में महाराज, और पढ़ाना शुरू किया। दैत्य विद्या पढ़ाते थे, तो प्रहलाद जी महाराज को वो कहे कि बोलो मरा, तो बोलते थे राम, समझ गए ना? बोलो मारो तो नहीं, रामो राजमणि सदा विजयते, ऐसा बोलते थे। मतलब दैत्य विद्या प्रदान करते थे तो वो भगवत विद्या का उच्चारण किया करते थे महाराज। एक दिन गर्मी की छुट्टी सबकी होती है, सभी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी होती है। तो गर्मी की छुट्टी में श्री प्रहलाद जी महाराज अपने घर पर आए। अपने घर पर आकर के प्रहलाद जी महाराज ने फिर से अपने पिता के पास गोद में जाकर के बैठे। गोद में जाकर के प्रहलाद जी महाराज बैठे तो अब की बार पिताजी ने पूछा, बेटा तुम विद्यालय में अच्छे से पढ़ तो रहे हो? जी। बताओ तुमने सबसे अच्छी चीज क्या सीखी महाराज? तुरंत प्रहलाद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। नवधा भक्ति का उपदेश कर दिया। पिताजी श्रवण करना है तो क्या श्रवण करना है? श्री हरि के नाम को श्रवण करना है। कीर्तन करना है तो पिताजी श्री हरि के नाम को कीर्तन करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण भी करना है तो भगवान विष्णु को ही स्मरण करना है, और अगर सेवा ही करनी है तो भगवान विष्णु की ही सेवा करनी है। कह करके जैसे नवधा भक्ति का उपदेश किया, महाराज क्रोध में इतना भयंकर जलने लगा हिरण्यकशिपु, और कहने लगा, अरे उन अध्यापकों को बुलाओ जल्दी से राज्य में हमारे। दौड़े दौड़े सब आए। अरे तुम दुष्टों ने हमारे पुत्र को क्या सिखा दिया? मेरे पुत्र को ये क्या कहता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जो विष्णु मेरा शत्रु है, जिसको मैं मारने के लिए पूरा त्रैलोक्य खोजा, उस विष्णु का ये गुणगान करता है, तुम लोग विद्यालय में यही पढ़ा रहे हो? कह करके महाराज संड और अमर्क को खूब डांटा। संड और अमर्क को खूब डांटा। जब इस प्रकार से डांटा और अपनी गोद से पटक दिया प्रहलाद जी महाराज को, कहा एक बार फिर से लेके जाओ। संड और अमर्क ने भी कहा, महाराज जी जब तक शुक्राचार्य जी महाराज नहीं आ जाते हैं तब तक एक बार देख लिया जाए, शायद सुधर जाएगा, अब की बार सुधर जाएगा, अब की बार गलती नहीं होगी। महाराज प्रहलाद जी को लेकर के चले गए। फिर से लेकर के गए तो उस समय पर फिर से कुछ पढ़ाया, फिर से घर लाए। अब की बार घर लाए तो फिर से प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नाम का उपदेश किया। अब की बार जब तीसरी बार विद्यालय से आकर के भगवान के नाम को हिरण्यकशिपु ने सुना, सारा का सारा पुत्र मुंह चला गया। आनीयता मरे वेत्र मस्माक मैशस्कर कुलांगारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थस्योदितोर्दमः। ये तो कुलांगार है, ये मेरा पुत्र नहीं है, इसको मार डालो। कह करके हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया महाराज। और हिरण्यकशिपु के सैनिक, हिरण्यकशिपु के हाथी, ये सब प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए महाराज तलवार लेकर के महाराज चलाने लगे। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके एक ही मंत्र बोले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। उस तलवार का स्पर्श हो तो लगे तो जैसे लगता है भगवान नारायण का हाथ छू गया महाराज। जब हाथी ने अपने दांतों का प्रहार किया तो हाथी के दांतों का स्पर्श जब प्रहलाद जी महाराज के अंग में हुआ तो जैसे लग रहा है भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ फूल मेरे शरीर पे किसी ने फेंक दिया। विभिन्न प्रकार के उपाय किए हिरण्यकशिपु ने मारने के। महाराज पहाड़ से फेंक दिया ले जाकर के खाई में,
प्रहलाद जी महाराज अनुभव करते हैं क्या, कि जैसे मुझे किसी ने अपनी गोद में उठा लिया हो और हाथ जोड़ करके केवल एक ही नाम, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। जितनी बार हिरण्यकशिपु ने विपत्तियां दी हैं, जितनी बार प्रहार किया है, उतनी बार प्रहलाद जी ने केवल भगवान नाम का स्मरण किया है और सारी की सारी विपत्तियां सुखी खुशियों में बदल गई महाराज। हाथी के दांत फूल लगने लगे, खाइयां जैसे कोई झूला झूल रहा हो ऐसा अनुभव होने लगा। और मां कयाधु के हाथ में विष डला हुआ खीर दिया हिरण्यकशिपु ने। प्रहलाद जी महाराज को उठा करके अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और कहने लगा कि यह कुलांगार जब तक मरेगा नहीं तब तक हमारे कुल का उद्धार होगा नहीं। ऐसा ऐसा कहने लगा महाराज। मां कयाधु बड़ी दीन भाव होकर के जाती है। मां का हाथ कांपने लगा प्रहलाद जी महाराज के सामने पहुंच करके। प्रहलाद जी महाराज ने देखा तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, मां मेरी चिंता मत करो। जिस पिता ने तलवार चलवा दी, हाथी के सामने खड़ा करवा दिया, खाई में फेंकवा दिया तो भी नहीं मरा मैं, तो इस विष मिले हुए खीर से मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। लाओ अपने हाथ से मुझे एक खीर दे दो। लेकिन माँ का हाथ कहाँ बढ़ पाएगा महाराज, माँ का हाथ बढ़ ही नहीं सकता अपने पुत्र को जहर देने के लिए। माँ कयाधु ने कहा मैं इसको पी लूंगी। पुत्र प्रहलाद जी महाराज, नहीं, पातिव्रत्य धर्म का तुम पालन कर रही हो, पतिव्रता स्त्री हो तुम, तुम्हारे पति ने अगर आज्ञा दी है तो तुम चिंता मत करो माँ। कह करके महाराज इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज ने लिया, पी लिया और भगवान नारायण का स्मरण किया। वह जहर भी अमृत बन गया महाराज। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा। अब तो यहां इसको चिंता हो गई हिरण्यकशिपु को। अब तो ये सोचने लगा कि महाराज ये प्रहलाद को मारते मारते लगता है मैं ही मर जाऊंगा, लेकिन ये नहीं मरेगा। तो एक बार संड अमर को बुला करके फिर से भेज दिया, कहा जाओ अब की बार तो पढ़ा देना, कम से कम अब की बार पढ़ लिया तो भी ठीक है। अब की बार जब प्रहलाद जी महाराज विद्यालय को गए तो संड और अमर ये तो दो ही गुरु थे, किसी काम से मान लीजिए बाजार चले गए हों, तो अपने मित्रों को इकट्ठा किया प्रहलाद जी महाराज ने और भागवत धर्म का उपदेश दिया। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। भगवान श्रीमन नारायण के दिव्य महिमा गुणों को वर्णन करते हुए अपने मित्रों को बैठाया प्रहलाद जी ने और कहा मित्रों सुनो, कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह। बचपन से ही हमारी भक्ति भगवान के चरणों में हो जानी चाहिए। भगवान के चरणों में हमारी भक्ति कब से हो जानी चाहिए? बचपन से हो जानी चाहिए। ये फूल देख रहे हैं ना, ये कब अच्छा लग रहा है? अभी लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? लग रहा है। यही फूल 10 दिन बाद हम आपको दें तो अच्छा लगेगा? हैं? हम क्या करते हैं, जब भगवान को सुंदर सुंदर स्तुति कर सकते थे, जब जीव टपर 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 चटाचट पल्लांडु पल्लांडु पल्लाय रत्तांडु सत्यम जरुगालय वंदन नहीं चैवित बोल सकता था, तब नहीं किए। और जब दांत में दांत बचे नहीं और टमाटर टमाटर, जब ये स्थिति आ जाती है तब हम जाते हैं भजन करने। जब हमारे मुंह से दांत चले जाते हैं, मैं यहाँ किसी को कह नहीं रहा महाराज, यहाँ तो एक कथा है, मैं आपको कथा भी नहीं, ये मतलब जो हमारे जीवन में धारण करने योग्य वो बता रहा हूँ। अरे जो हमारा जीवन बीत गया, आने वाली पीढ़ियां तो ही हैं। आज वो क्या नाम है, रेहान का जन्मदिन है। ये सब बच्चे क्या है, भक्तराज प्रहलाद है। ये सब बच्चे अगर संस्कार पा जाएं तो भक्तराज प्रहलाद है, और हमको विश्वास है कि इन सबको संस्कार मिलेगा। हाँ, ये सब हर्षित विहान, ये सब अच्छे संस्कारी बच्चे हैं। ये लोग भक्तराज प्रहलाद की, तो भक्तराज प्रहलाद का चरित्र तो बच्चों को सुनाना ही चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। अपने मित्रों को कहने लगे देखो मित्रों, बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो भगवान सदा सर्वदा हमारी रक्षा करते। तो मित्रों ने कहा प्रहलाद जी हमने तो सुना है आपके पिताजी ने आपको तो विष देकर के मारने का प्रयास किया, सुनने में आया है कि आपको अपने ही सैनिकों के तलवार से मारा, हाथी से मरवाने का प्रयास किया, आपको खाई में फेंका, आप फिर भी नहीं मरे, कैसे नहीं मरे? तब बताया कि जिन भगवान के श्री चरणारविंद में मेरी निष्ठा है, उन्हीं भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि ने मेरी रक्षा की है। कौमार आचरेत प्राज्ञ
धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही भगवान की कथाओं में, भगवान के कैंकर्य में लगाना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभता से मिला है हमारा, इतना सुलभ है ही नहीं। लोगों को कल्पना रहती है, किसी का एक हाथ ना हो, उससे पूछिए तुम्हारे पास ये हाथ होता तो तुम क्या करते। वो अपने हृदय को खोल करके बताता कि अगर भगवान ने मुझे 2 हाथ दिया होता ना, ऐसा श्रृंगार करता अपने ठाकुर का, ऐसा श्रृंगार करता कि आप भी देखते रह जाते महाराज। जिसके पास आंखें ना हो उससे पूछिए, तुमको भगवान ने अगर आंखें दी होती तो तुम क्या करते। पक्की यही बात कहता कि एक, और जिसको नहीं दिया अगर उसको कहा जाए कि भगवान तुमको 2 आंखें अभी दे दे तो क्या करोगे। सबसे पहले मैं अपने लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन करूंगा, वो उसके मुख से ये निकलेगा। तो इसलिए कौमार आचरेत प्राज्ञ, बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे सूखा फूल हमको नहीं पसंद है, मुरझाया हुआ फूल, ऐसे ही क्या हम बुढ़ौती में आकर के भगवान की भक्ति करें तो भगवान को हम पसंद आएंगे? नहीं। जीवन भर पाप ही पाप किए, अब जब दांत चले गए, कान में सुनने की शक्ति नहीं रही, तो मुंह से बोलने का ताकत नहीं है, कान में सुनने की शक्ति नहीं है, साष्टांग करने की हिम्मत नहीं है, अभी कह दिया जाए लेट के साष्टांग, महाराज है कि नहीं। उस समय पर हम आकर के भगवान को समर्पित होते हैं। और अवस्था क्या होनी चाहिए कि बचपन से ही भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं। इस प्रकार से अपने मित्रों को भागवत धर्म का उपदेश दिया, और भागवत धर्म का उपदेश दे करके तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम आसुरम भाव मुन्मुच्य यथा तुष्यत्यधोक्षजः। देखो ये दैत्य गुरुकुल है, इसमें तुम हिंसा सीखने आए हो ऐसा मत सोचो। भगवान का दिया हुआ शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है, इसलिए इसमें दया की भावना करो। कि अगर कैसी भावना होनी चाहिए, अगर हमारे मुख से हमको कोई गाली दे तो हमको अच्छी नहीं लगती, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम भी किसी को कुछ कहेंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आसुरम भाव मुन्मुच्य, आसुरी भावना को छोड़ दो और भगवान अधोक्षज के चरणों में भक्ति करो, कह करके प्रहलाद जी महाराज ने बहुत शुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया। तो मित्रों ने पूछा, अरे एक ही क्लास में हम दोनों पढ़ रहे हैं, आपको इतना सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया। तब जाकर के प्रहलाद जी महाराज ने कहा, जब मेरे पिताजी तपस्या करने चले गए थे तब देवराज इंद्र मेरी माँ का हत्या करने का प्रयोजन करके आया, मेरी माँ की हत्या के उद्देश्य से मेरी माँ का अपहरण किया, लेकिन मार्ग में श्री देवर्षि नारद जी महाराज मिल गए। श्री नारद जी महाराज की। और नारद जी महाराज ने इंद्र को रोक करके कहा, देखो तुम जिस माता को लेके जा रहे हो उसके गर्भ से तो भगवान का परम भक्त प्रकट होने वाला है, इसकी हत्या मत करो, इसी से तुम सबकी रक्षा हो पाएगी। इस प्रकार से मां कयाधु की नारद जी महाराज ने रक्षा की और अपने आश्रम में ले जाके मां कयाधु को रखा। और मां कयाधु को नित्य भगवान का सत्संग दिया है, नित्य। कब तक दिया? जब तक हिरण्यकशिपु ने जब तक तपस्या की है तब तक मां कयाधु ने प्रहलाद जी महाराज को अपने गर्भ में रखा है, अपने तपोबल से प्रकट नहीं किया। पैदा हिरण्यकशिपु के सामने ही किया है, गर्भ में ही रख करके। जितने वर्ष हिरण्यकशिपु तपस्या किया उतने ही वर्ष तक मां कयाधु ने अपने गर्भ में अपने तपोबल से प्रहलाद जी को रख करके नित्य भगवान की कथाओं से प्रहलाद जी महाराज को सींचा है। नारद जी महाराज कथा सुनाते थे और कयाधु मैया हाथ जोड़ करके बैठ के भगवान के विभिन्न चरित्रों को सुनती थी। बचपन से ही प्रहलाद जी महाराज की प्रीति होगी भगवान में। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि नारद जी महाराज की कृपा से ये सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है महाराज। और उसके बाद प्रहलाद जी महाराज की भक्ति में जब सब भाव विभोर हुए तो आप जैसे थोड़ी ऐसे बैठ करके ऐसे आंख मूंद रहे होंगे। क्या किए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ये कहां पर ये भजन हो रहा है? दैत्य गुरुकुल में ये भजन हो रहा है। जो दोनों अध्यापक बाहर टहलने गए हुए थे, जब लौट करके आए तो अपने गुरुकुल में जहां दैत्यों के लिए शिक्षा दी जाती थी वहां पर देखते हैं श्रीमन नारायण भजन चलने लग गया महाराज।
दैत्यों की बुद्धि उल्टी हो गई, दौड़े दौड़े उल्टे पांव भागे और जाकर के हिरण्यकशिपु सारी घटना का वृत्तांत सुना दिया कि महाराज आपके पुत्र ने तो गजब कर दिया, हमारे यहाँ तो जो और दैत्य बालक पढ़ रहे थे उन सबको भी भगवान का भक्त बना दिया, सब बैठ के श्रीमन नारायण संकीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु का माथा ठनक गया, कहा अब इस कुलांगार को मैं छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकशिपु ने ऐसा कहा कि इसने हमारे कुल की बेइज्जती की है, इसको मैं छोड़ूंगा, तुरंत लेके आओ। प्रहलाद जी महाराज को ला करके हिरण्यकशिपु के सामने महाराज खड़ा कर दिया। हिरण्यकशिपु क्रोध की ज्वाला में आज इतना उत्तेजित हो गया है कि अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं लिया। जैसे पिता थप्पड़ मारने जाता है ना बच्चे को, ऐसे ही दांतों को पीसते हुए प्रहलाद जी महाराज को अपने राजभवन में ला करके खड़ा किया, हाथ पकड़ के घसीट के लाया, ऐसे खड़ा कर दिया और कहा अरे मूर्ख, तुझे इतनी बार मैंने समझाया कि विष्णु का नाम मत लिया कर और तू बड़ा उसका भक्त बना हुआ है। तुझे क्या लगता है कि तूने अपने जप बल के प्रभाव से और विष्णु के नाम से तू बच जाएगा, तुझे जीवन मिल जाएगा? कहकर के विशेष रूप से फटकारा महाराज और कहा कहां है तेरा विष्णु, बता। बहुत बड़ा विष्णु भक्त बनता है, बता तेरा विष्णु कहां है। प्रहलाद जी महाराज को इतना उग्र होकर के कहने पर भी प्रहलाद जी महाराज शांत रहे, हाथ जोड़ के कहने लगे पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम। आप पूछते हैं विष्णु कहाँ है, विष्णु का बल क्या है। सवै क्या, न केवलम में, केवल मुझ में ही नहीं, वो तो आप में भी है। विष्णु के बल से ही पिताजी आप भी बोल रहे हैं। अगर वही भगवान श्रीमन नारायण आपके मन से निकल जाएंगे ना तो आपका ये शरीर अभी धम्म से गिर पड़ेगा महाराज। इतना कहते ही हिरण्यकशिपु का माथा ठनक गया, आग बबूला हो गया हिरण्यकशिपु और कहा अच्छा। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं परे वरे में स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। पिताजी मेरी और आपकी इच्छा से यहाँ कुछ नहीं होता है, ये ब्रह्मादि जो देवता है ना ये भी हमारे भगवान नारायण की ही इच्छा से सारा कार्य करते हैं। अच्छा तू यहाँ खड़ा है, इसमें भी नारायण की इच्छा है जी। अच्छा मैं तुझे मारने जा रहा हूँ, इसमें भी तेरे नारायण की इच्छा। नहीं पिताजी आप मुझे मार नहीं रहे हैं, आप मुझे नहीं मार रहे हैं। अरे बड़ा उद्दंड बच्चा है, कहकर के हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बहुत फटकारा। उसके बाद कहा यस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः, मैं खुद परमात्मा हूं, मुझे छोड़ करके किसी दूसरे का भजन करता है। क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मास्तंभे न दृश्यते, अगर वो तेरा विष्णु सब जगह है तो बता यहां इस खम्भे में भी है क्या। प्रहलाद जी महाराज डर गए, पहली बार प्रहलाद जी महाराज डर गए। संतों ने भाव किया है यहां पर क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मास्तंभे न दृश्यते। जैसे हिरण्यकशिपु ने पूछा अगर तेरा विष्णु सब जगह है तो बता इस खम्भे में भी है क्या। प्रहलाद जी महाराज मन ही मन कहने लगे पिताजी खम्भे में भी मेरे भगवान हैं, लेकिन मैं कह दूं हाँ तो मेरे भगवान को खम्भे में उतरना पड़ेगा। अरे तू बोलता क्यों नहीं, तेरा भगवान है कि नहीं इस खम्भे में। प्रहलाद जी महाराज ने कहा सर हिला करके कहा जी है, मेरा विष्णु इस खम्भे में भी है। इतना सुनते ही महाराज स्तंभम तताडादि बलस्वमुष्टिना, अपना मुक्का बनाया, हिरण्यकशिपु ने अपने हाथों का मुक्का बनाया और कहा अगर तेरा भगवान इस खम्भे में भी है तो देख तुझे दिखता है कि नहीं दिखता है। उठाया मुट्ठिका और मारा उस खम्भे में, भम से तुरंत खम्भा चढ़चढ़ा के फटा और भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंह प्रकट हो गए। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की। देखिए भगवान नृसिंह प्रकट हुए, लेकिन मैंने लक्ष्मी नृसिंह भगवान का जयकारा लगाया है। क्यों? क्योंकि भगवान बिना करुणा के नहीं आते हैं, और हमारी माई नहीं आई तो करुणा नहीं आई। तो भगवान श्री नृसिंह प्रकट हो गए। भगवान श्री नृसिंह को जैसे ही हिरण्यकशिपु ने देखा, महाराज एक बार जब देखा तो कहा अरे न मृगम न मानुषम, ये न तो पशु है न मनुष्य है। तुरंत उठाया गदा और प्रहार किया, युद्ध किया है पहले हिरण्यकशिपु ने, लेकिन जब जान गया कि इनसे तो मैं जीत नहीं पा रहा हूं, भागना चाहा। जैसे भागा महाराज, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, ऐसे ही भगवान नृसिंह ने अपना पंजा मारा और हिरण्यकशिपु को उठाया और चौखट पे ला करके अपनी गोद में भगवान ने विराजमान करा दिया महाराज। और कहा द्वार्यूर आपात्य ददार लीलया नखैर यथा ही गरुड़ो महाविषम। जैसे गरुड़ जी महाराज सांप पकड़ लेते हैं, ऐसे ही भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को दबोच लिया
और उसके बाद हिरण्यकशिपु की सारी वरदानों को उसको याद कराना शुरू किया। हिरण्यकशिपु कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते हो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं मार सकते हो। कहा क्यों नहीं मार सकता? कहा मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। क्या क्या वरदान प्राप्त किया है? एक एक वरदान को भगवान ने याद कराया। न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा आंखें खोल, न ये दिन है न रात है, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान अपने जोर से भगवान ने दहाड़ मारी और अपने नाखूनों को ऐसे उसके आंखों के सामने लगा दिया। न ये अस्त्र है न शस्त्र है। भगवान सिंह की गर्जना कर रहे हैं महाराज। भगवान का वो कैसा स्वरूप है, एकदम जैसे नेत्रों से आग निकल रही हो, जीभ लपलपा रही है, रक्त पीने के लिए भगवान एकदम आतुर हैं कि कोई मुझे लाए और इस पापी का रक्त पिलाए। ऐसा भगवान का स्वरूप हो गया है, एकदम उग्र स्वरूप। आज स्वाति नक्षत्र भी है, आज भगवान नरसिंह का दिन भी है, आज भगवान नरसिंह प्रकट होने का दिन है। आज के दिन भगवान प्रकट हुए स्वाति नक्षत्र में, मतलब आज के दिन मतलब नरसिंह चतुर्दशी मतलब नक्षत्र है आज स्वाति। तो उसके बाद हिरण्यकशिपु का वरदान याद दिलाने लगे। हिरण्यकशिपु कहने लगा कि ना मैं ब्रह्मा के बनाए हुए सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता हूं। तो भगवान ने कहा अपने ज्ञान का लेवल थोड़ा ऊपर करो बाबू, मैं ब्रह्मा का बेटा नहीं, मैं ब्रह्मा का पिता हूं। उग्र होकर के कहा, मैंने तो बड़े शांत में कह दिया। भगवान ने कहा अपने ज्ञान का लेवल ऊपर करो, मैं ब्रह्मा का बेटा नहीं, ब्रह्मा का पिता हूं। और ना मनुष्य से मरूं, ना पशुओं से मरूं, ना मैं मनुष्य हूं ना पशु हूं। इस प्रकार से भगवान ने एक एक वरदान याद दिलाया और भगवान ने गर्जना करते हुए हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल में अपने नाखूनों को लगाया और चरचराते हुए, जैसे हम कागज फाड़ देते हैं, ऐसे हिरण्यकशिपु के पेट को चिथड़ा चिथड़ा करके फाड़ दिया। श्री नृसिंह भगवान की। जब भगवान ने अपने नाखूनों को गड़ाया तो महाराज शरीर से खून के छींटे निकले। जैसे भगवान नृसिंह के मुखारविंद में खून के छींटे आए, भगवान ने अपने जीभ से ऐसे करके खूनों को चाट लिया कि इसी पापी ने मेरे भक्त का कष्ट दिया था, मेरे भक्त प्रहलाद को। इस प्रकार से भगवान ने उसकी अतड़ियों को निकाला, पहन लिया और उसके लाश को उठाया, फेंका। और उसके बाद भगवान गर्जना करते हुए जिस सिंहासन पर हिरण्यकशिपु बैठता था उस सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। महाराज देवताओं ने स्तुति की है, देवताओं ने स्तुति की। ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, सारे के सारे देवता आए, सारे के सारे देवताओं ने आकर के स्तुति करके नृसिंह भगवान को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भगवान माने नहीं। भगवान माने नहीं तो ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को आदेश दिया। नारद जी दौड़े दौड़े गए लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी जल्दी जल्दी चलिए, भगवान आज बहुत क्रुद्ध हैं, आपसे मानेंगे। तो लक्ष्मी जी कहने लगी अरे कितना भी क्रुद्ध हो मेरे नारायण मुझसे मान ही जाएंगे, थोड़ा सा कुछ अपना श्रृंगार कर लेती हूँ कि भगवान को थोड़ी सुगंध उगंध आए। बढ़िया गजरा वजरा पहन लिया और अपना स्वरूप थोड़ा और श्रृंगार किया। और बड़ा बन ठन के लक्ष्मी जी जब उतर के आई और बड़े विश्वास में आ रही हैं कि मैं तो भगवान को मना ले जाऊंगी। और जैसे ही प्रवेश किया राजमहल में, भगवान तो गर्जना कर रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, एकदम आग के अंगार निकल रहे थे, जीभ लपलपा रही थी। अभी भी भगवान हिरण्यकशिपु को मार तो दिए हैं, लेकिन अभी भी भगवान को यही लग रहा है कि मैं उसको मारे ही जा रहा हूं, क्योंकि उसकी अतड़ियों को भगवान ने पहना हुआ है ना। रक्त जहां जहां दिखता है वहीं वहीं चाटते हैं रक्त को भगवान सिंह वहीं पर। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी आते ही भगवान ने जब लक्ष्मी जी की तरफ देखा और जोर से कह के गर्जना की, महाराज लक्ष्मी जी तुरंत भाग करके साइड में खड़ी हो गई, खम्भे के पीछे छुप करके। नारद जी ने कहा क्या हुआ? कहा शांताकारम भुजग शयनम तो देखा था, लेकिन क्रोधागारम ये तो नहीं देखा था। अपने नारायण को शांत तो देखा था, लेकिन क्रोध के अंगार हो गए हैं, इनको तो मैं नहीं शांत कर सकती, मुझे तो खुद बड़ा भय आ रहा है, देख नहीं रहे हो कैसे खून पी रहे हैं, कह करके कहा महाराज। अब ब्रह्मा जी कहे भगवान कैसे शांत होंगे, भगवान कैसे शांत होंगे? तो ब्रह्मा जी महाराज ने श्री प्रहलाद जी महाराज को कहा भक्त तुम्हारे कहने पर भगवान खंभे से प्रकट हुए हैं, अब तुम ही जाकर के भगवान को शांत कर सकते हो। इस प्रकार से जब प्रहलाद जी महाराज को कहा, प्रहलाद जी महाराज के मन में इतना सा भी भय नहीं आया है। उस नृसिंह भगवान के स्वरूप को देखकर हर कोई भयभीत हो गया। लेकिन प्रहलाद जी महाराज एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अहर्निश अपलक नेत्रों से भगवान की सारी लीलाओं को देखा, लेकिन मन में एक बार भी भय नहीं आया। और प्रहलाद जी महाराज नन्हे मुन्ने अपने छोटे छोटे पैरों को बढ़ा करके गए भगवान के राज सिंहासन पर। भगवान तो चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं वो हिरण्यकशिपु बच तो नहीं गया है, भगवान की नजर ऊपर ही है, कहीं वो बच तो नहीं गया, कहीं मैंने उसको मारा हो और पूरा मरा ना हो, कहीं से आ तो नहीं रहा है मेरे भक्त के लिए, मेरे भक्त का नाश करने के लिए। इस प्रकार ऊपर ऊपर देख रहे थे। तब तक छोटे नन्हे मुन्ने प्रहलाद जी महाराज गए भगवान नृसिंह के उस उग्र स्वरूप के सामने और श्री चरणों में लगाया माथा, और भगवान के चरणों को अपने नन्हे मुन्ने हाथों से पकड़ करके माथा को झुका करके जैसे स्पर्श कराया,
स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। भगवान नृसिंह का वो क्रोध प्रहलाद जी के स्पर्श से करुणा में बदल गया महाराज। जिन नेत्रों से अभी तक अंगार निकल रहा था, उन नेत्रों से करुणा के अश्रु बरसने लगे। भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को देखा। उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात कराम्बुजम। जिन भयंकर नाखून वाले हाथों से हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ा था, उन हाथों में इतनी दया आ गई है महाराज। अपने प्रहलाद को उठाया और अपने प्रहलाद को ऐसे जैसे माँ अपने पुत्र को स्नेह करती है, ऐसे उठा के 2-4 बार हाथ फेरते हैं कि कहीं मेरे दुष्ट की वजह से मेरे भक्त को खरोच तो नहीं आए। और हृदय से भगवान नृसिंह के नेत्र में अश्रु आ गए महाराज। उठाया प्रहलाद जी महाराज का ऐसा दिव्य सुंदर विलक्षण स्वरूप देखा। भगवान अपनी जीभ से जैसे गैया मैया अपने छोटे से बच्चे को चाटती है, ऐसे भगवान नृसिंह अपने भक्त को चाटने लगे। प्रहलाद जी को चाटने लगे भगवान अपनी जीभ से कि कहीं इस हिरण्यकशिपु ने एक भी खरोच लगाई होगी तो मेरा यह अवतार व्यर्थ हो जाएगा। भगवान ने हृदय से आलिंगन किया और महाराज हाथ जोड़ लिए। भगवान ऐसे ऐसे सहलाते हैं ना, माँ जैसे अपने पुत्र को सहलाती है, ऐसे भगवान ने सहला करके कहा, क्वेदम वपुः क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैताः प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो हि विषयोऽयम् भूतपूर्वः क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलंबः। हे मेरे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा इतना सुंदर स्वरूप, तुम इतने सुकोमल शरीर वाले, अगर मुझे आने में पुत्र विलंब हुआ है तो मैं नृसिंह तुमसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। क्षंतव्यमंग यदि में समय विलंब, अगर मुझे आने में विलंब हो गया है तो मुझे क्षमा करो, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान नृसिंह की उस करुणा का दर्शन आचार्यों ने किया है। कहा भगवान दिखने में बाहर से तो बहुत कठोर दिख रहे हैं, लेकिन भगवान नृसिंह का जो स्वरूप है उसमें माता की वात्सल्यता दिख रही है। इस प्रकार श्री प्रहलाद जी महाराज का भगवान ने रक्षा किया और प्रहलाद जी महाराज से कहा, पुत्र कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रतीतो हम सुरोत्तम, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम, वरम वृणीष्वाभिमतम काम पूरोस्मि हम नृणाम। मैं आया हूं, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, तुमको कुछ चाहिए तो मांग लो। प्रहलाद जी महाराज ने सोचा, इस दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ, दैत्य हमेशा लोभी ही होते हैं, हमेशा कुछ न कुछ पाने की ही इच्छा करते हैं। तो मेरे ठाकुर ने सोचा होगा कि कहीं मेरे मन में भी कोई कामना तो जरूर रही होगी, इसीलिए मेरे ठाकुर ने मुझसे कहा कि कुछ मांग लो। अगर नहीं तो मेरे भगवान ये कहते नहीं। मेरे मन में कहीं ना कहीं कोई आसक्ति रह गई है, तभी मेरे ठाकुर के मुख से निकला कि प्रहलाद को चाहते हो तो मांग लो। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, यदि राशि शमे कामान वरांस्तुम वरदर्शभ। हे वर देने वाले, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे आराध्य, मैं जानता हूं कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, आपने मेरी हर समय रक्षा की है। कामानम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं कि अगर प्रभु मुझे देना है तो दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने की कामना ही ना आए, मैं ये कामना मांगता हूं आपसे। भगवान नृसिंह का जो स्वरूप है, ये प्रहलाद जी महाराज की रक्षा का स्वरूप हर भक्त की रक्षा के लिए है। भगवान ने प्रहलाद जी महाराज की रक्षा करके ये सिद्ध किया कि जो भी भगवान में निष्ठा रखता है उसकी हर विपत्ति में भगवान नृसिंह रक्षा करते हैं। भगवान नृसिंह का प्रहलाद जी के नाम का स्मरण करके भगवान नृसिंह को जिसने पुकारा, इस कलयुग में भी केवल प्रहलाद जी का नाम भगवान नृसिंह के सामने लेना है कि हे प्रभु, जिस प्रकार प्रहलाद की आपने रक्षा की हिरण्यकशिपु से, उस प्रकार मेरी भी रक्षा करिए। मैं उन प्रहलाद जी महाराज के चरणों का भक्त हूँ, बस इतना कह दीजिए आप। भगवान अगर नृसिंह प्रहलाद जी महाराज को स्मरण करते हैं तो वो उसी समय तत्क्षण प्रकट होकर के रक्षा करते हैं। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से जब प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की आराधना की, भगवान ने कहा, प्रहलाद कुछ और चाहते हो? कहा हाँ, एक प्रार्थना है, मेरे पिता को पवित्र कर दो स्वामी। जिस पिता ने पूरे जीवन तुमको गाली दी है, जिस पिता ने पूरे जीवन मुझको सताया है, ऐसा अगर आपको लगता हो
प्रहलाद जी ने कभी शिकायत नहीं की अपने पिता के लिए, कभी नहीं की। कभी पिताजी ने इतना दंड दिया, कभी नहीं कहा पिताजी आप मुझे दंड क्यों देते हैं। लेकिन प्रहलाद जी महाराज अपने पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता ने जितना आपको गालियां दी हैं, अगर आपको लगता हो कि उन्होंने मेरे ऊपर अत्याचार किया है तो उन सबको आप एक क्षण में भुला दीजिए और मेरे पिता को पवित्र कर दीजिए, मेरे पिता को पवित्र कर दीजिए। इस प्रकार भगवान को कहा तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहते नघ यत्साधुस्य गृहे जातो भवान वै कुलपावनः। तुम चिंता मत करो पुत्र, तुम्हारे जैसा पुत्र पा करके हिरण्यकशिपु तो क्या आगे की 21 पीढ़ियां, पीछे की 21 पीढ़ियां, सबको सब तार दूंगा महाराज। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज के इस चरित्र को जब राजा परीक्षित ने सुना, राजा परीक्षित के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा मैंने बड़ा गलत शब्द प्रयोग कर दिया था भगवान को पक्षपाती कह करके,